हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय धज्जी के देश। आज हम देखने वाले हैं बिहार ऑल एग्ज़ाम, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। इसका केमिस्ट्री देख रहे थे। केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो कि 178 क्वेश्चन तक पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। आप उसे विजय धज्जी के जीएस पे देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है यह विजय धज्जी के जीएस टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं वहाँ से। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें एवं स्टडी ग्रुप में शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ में से एक के बाद एक निकलते हैं, क्या निकलते हैं? इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका डीजल, तेल, पैराफिन और कोक ये सब निकलते हैं। यह क्वेश्चन इसमें स्टार लगा दिया गया था आयोग के ही द्वारा। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा? तो इसका दुगना लगेगा 11,600 वर्ष में। नेक्स्ट है, एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है। तो जो गैस निकलती है वो क्या है? सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो गैस निकलती है वो होता है NO2। NO2 द्रव में होता है, क्या होता है? नियत आयतन एवं अनियत आकार एवं असंकोचन। द्रव की परिभाषा क्या है? नियत आयतन एवं अनियत आकार, उसका आकार अनिश्चित होता है। अगला है, निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजक दोनों बंधन है? यह होगा CaCl2। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए किस यंत्र का उपलब्ध वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है? क्या? GM काउंटर। GM काउंटर जो है यह रेडियो सक्रियता को मापने वाला यंत्र है। और GM का मतलब होता है गाइगर मूलर काउंटर, रेडियो सक्रियता मापने की इकाई। अगला प्रश्न है, MnO2 + 4HCl - MnCl2 ये समीकरण है, इसमें कौन सा ऑक्सीकारक है? इसका होगा क्लोरीन। Cl2 जो है यह ऑक्सीकारक है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का होता है CnH2n-2। अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का CnH2n-2। ये चारों में से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विलेन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित होता है? प्रभावित नहीं होता है। यह होगा मोलरता। मोलरता जो है यह ताप पर प्रभावित नहीं होता है। कौन से एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? यह होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। यह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में लगा था। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट को पेंसिल प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, इसलिए। जबकि हीरा क्या है? हीरा जो है वह कांच को काट सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश किसके बराबर होता है या किसके समतुल्य होता है? इसका सही आंसर होगा 1/1838 प्रोटॉन का भार के बराबर। नेक्स्ट है, एक विलयन जिसका pH मान 3 है तो विलयन की OH माइनस सांद्रता होगी, कितना होगी? 10⁻11। इस अभिक्रिया में, ये देखिए समीकरण है, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो होगा एल्युमिनियम का। नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न अवस्था में होते हैं त्रिसहसंयोजी होते हैं नाइट्रोजन के। निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या है? क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यक्त कर रहा है। क्लोरीन जो है ऑक्सीकारक की तरह व्यक्त कर रहा है। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? न्यूक्लियॉन का मान न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। न्यूक्लियॉन। बायोगैस के अवयव क्या है? मीथेन है, H2 एवं CO2 है तथा ओजोन है। ओजोन का होता है O3। जल गैस भी क्या है? बायोगैस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? यह होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। सोने का शुद्धतम रूप क्या है? 24 कैरेट होता है। कोयला किससे बनता है? कार्बोनाइजेशन से। कोयला जो बनता है यह कार्बोनाइजेशन से बनता है।
इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इन्वर्टर बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? यह होगा हैलाइड। और नमक जो है यह बरसात के दिनों में चिपचिपा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम के ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड अशुद्धों के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए नमक बारिश के दिनों में क्या होता है? चिपचिपा होता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का काम क्या है? नमी को सोखना। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यह होगा यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड आगे चल के क्या बन जाता है? कुछ देर बाद अमोनिया। इसीलिए जो टॉयलेट होता है उसमें जो दुर्गंध होता है वह अमोनिया के कारण होता है। इसका pH 1 कितना होता है? 6.0। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र COCl2। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने वाला सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा तो कभी उसका व्यापारिक नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? होगा यूरेनियम 235। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमिडियन क्षार नहीं है? यह होगा गुआनिन। कौन सा सत्य कथन है? H2S सहसंयोजी यौगिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक गैस परंपरागत ऊर्जा है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? यह परंपरागत है। परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं? वैसी ऊर्जा जो भविष्य में कभी खत्म नहीं होने वाली है, उसे क्या कहते हैं? परंपरागत। जबकि कोयला, पेट्रोल, डीजल इस सब को अगर एक बार निकाल लिया जाता है तो यह भविष्य में दोबारा बनने के लिए करोड़ों वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं था? यह होगा टेफ्लॉन। प्लास्टिक बहुलक नहीं था, टेफ्लॉन। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होता है? किसमें? आयोडीन जो है, आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक होता है। गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं कर सकते वह क्या है? मीथेन। मीथेन जो है यह हरित गृह प्रभाव के रूप में माना जाता है, हरित गृह गैस के रूप में समझ जाना जाता है मीथेन। यह वायुमंडल को प्रभावित नहीं करता है। धान की खेती में अधिकतम कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? ऑप्शन के अनुसार इनमें कोई नहीं होगा। अधात्विक खनिज चूँकि निकिल, मैग्नीज, टिन और कोबाल्ट ये सब क्या है? सब धात्विक है। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। यह भी क्वेश्चन कई बार देखिए पूछा चुका है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा विमुक्त होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? एक जल में विलेयता ताप बढ़ने से अगर घट जाता है तो वह पदार्थ कौन सा है? गैस है। गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होता है? घट जाता है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यह होगा यूरेनियम। जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब क्या है? ये सब जीवाश्म ईंधन के नाम है, जीवाश्म ईंधन है। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित होता है क्या? कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया है? यह जिंक होगा, जिंक। इसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक का। एक परमाणु के नाभिक न्यूक्लियर में शामिल होते हैं न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यह बाहर में चक्कर काटता रहता है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये सब जो है लोहे का अयस्क है। और लोहा में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा होता है? तो यह होगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है सबसे शुद्धतम लोहा होता है। कौन से क्रिया इनर्ट गैस है? यह होगा हाइड्रोजन। वाह्यतम कक्षा में 8 टोटल क्या है? अक्रिय गैस है। इनर्ट गैस कौन से होगा? हाइड्रोजन, सॉरी अक्रिय गैस किसे कहते हैं? अक्रिय गैस जिसके वाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अपवाद में क्या है? हीलियम। हीलियम के वाह्यतम कक्ष में, वाह्यतम क्या उसका कुल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जिसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसे अक्रिय गैस माना जाता है। कौन सा हास्य गैस है? यह होगा N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। ये देखिए बिहार पुलिस उत्पाद परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चिली सीरा या चिली सल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। चिली सल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? वह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति को क्या कहते हैं?
किण्वन करते हैं, अत्यधिक किण्वन या फर्मेंटेशन के द्वारा ही क्या होता है, जो एल्कोहल बनाया जाता है शराब, यह फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है, केसियन, पोटेशियम साइनाइड, यह क्या है, पॉइजन है। सहसंयोजक अणुकाई का उदाहरण कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है, हाइड्रोजन। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिकॉन जेल की एक छोटी सी पाउच रखा जाता है, क्यों। सिलिकॉन जेल का पाउच इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह नमी को सोख लेता है और वह वस्तु या पदार्थ को खराब होने से बचाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है क्या है, उभयधर्मी अम्ल होता है। चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। किस परीक्षण में इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसे वह क्या है, हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का है, क्योंकि इसका कितना होता है, 1 ही होता है हाइड्रोजन का, 1। नेक्स्ट है, सामान्य द्रव ऊंचे तल के नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, यह होगा द्रव हीलियम। द्रव हीलियम जो है यह अगर नीचे में रखा हुआ है तो यह ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, हीलियम द्रव। ब्यूटेन को IUC यूपेक, आइसोब्यूटेन का यूपेक नाम क्या है, तो होगा मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, नील्स बोर द्वारा। नेक्स्ट है, वह गैस जिसका कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ है। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, देखिए फिर से पूछा गया है या बिहार कांस्टेबल में पूछा गया है कि भोपाल गैस में दुर्घटना जो हुआ था कौन सा गैस हुआ था, तो MIC, कई जगह MIC लिखा रहता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में लगा था और यह 2 से 3 दिसंबर 1984 को लगा था, हुआ था यह दुर्घटना। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे, जिसका pH मान 7 के बराबर है वह शुद्ध पानी का pH मान कितना, 7 हुआ। और 7 से कम जो pH मान होता है वह अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है यह क्षारीय होता है, और 7 जिसका pH मान होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल में के साथ क्रिया कराती है तो कौन सी जहरीली गैस बनेगी, PH3। जहरीली गैस क्या है, PH3। नेक्स्ट है, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय भूधातु। समूह 18 में जो तत्व मौजूद हैं उससे क्या कहा जाता है, क्षारीय भूधातु। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण क्या है, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनता है, इथाइल एथनोएट। इथाइल अल्कोहल जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो इथोनेट बनता है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, किसने बताया था, यह क्वेश्चन देखिए दोबारा पूछा जा चुका है, नील्स बोर ने। परमाणु ऊर्जा पैदा करता है क्या, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, बॉक्साइड का। सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है क्या, अम्लीय होता है। सिरके, नींबू व दही में, सिरका में एसिटिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और दही जो जमने की प्रक्रिया है इसमें कौन सा जीवाणु भाग लेता है, यह होगा राइजोबियम नामक जीवाणु से दही जमता है। एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या है, उपयुक्त सभी, सस्ता होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, उच्च उसमें ऊर्जा मान वाला होना चाहिए। यह एक आदर्श ईंधन का उदाहरण है। निम्नलिखित से कौन सा अधातु है, CO। यह क्या है, अधातु बताएं, CO अधातु है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, मीथेन के अणु होते हैं केवल एकल आबंध में, CH4। मीथेन के अणु जो होते हैं केवल एक आबंध में होते हैं। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, इसका परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 32 में से 16 चल जाएगा, कितना होगा, 16 ही बचेगा।
न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटाने पर क्या आता है? न्यूट्रॉन की संख्या आता है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? परमाणु ऊर्जा, जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सब बायोमास के उदाहरण हैं। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? इसका होगा देखिए 2, 8, कितना होगा 4, तो 4 बच जाएगा। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। 2, 8, 18, 32 इस फार्मूला पे बनाया जाता है इसको। तो 2, 8, 10 हो गया, शेष बच गया 4। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आया था कि जिसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, वह अक्रिय गैस के रूप में आता है, उसे अक्रिय गैस कहा जाता है। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। जिसका परमाणु संख्या समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं, जिसका परमाणु भार समान हो उसे समभारिक कहते हैं। ये देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समस्थानिक और समभारिक ये सब टॉपिक अच्छा से देख लीजिएगा। जल संशोधन द्वारा कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन द्वारा कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? निस्यंदन। निस्यंदन जो है इसमें सूक्ष्म जीव नहीं मरते हैं, जबकि परावैंगनी विकिरण, क्लोरीनीकरण, उबालना इस सब में सूक्ष्म जीव नष्ट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यह होगा कागज का जलना। देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद वह पुनः उस भौतिक अवस्था में नहीं आ सकता है, उससे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जबकि भौतिक परिवर्तन जो होता है वह एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर जो पुनः उस अवस्था में उसे हम ला सकते हैं। जैसे चीनी को घोलना, चीनी को पानी में घोलना क्या हो जाएगा? फिर से हम चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। नमक को घोलना, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि कागज का जलना ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यह विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछा सकते हैं। नेक्स्ट है KNO2 रासायनिक सूत्र है किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? हाइड्रोजन 4 धुआं, हाइड्रोजन जो है यह प्रदूषण नहीं है। कौन सी गैस वायु प्रदूषक है? SO2, जबकि नाइट्रोजन CO2, O2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब वायु प्रदूषक के रूप में नहीं जाने जाते हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 यह क्या है? वायु प्रदूषक है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन के जो थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन हो गया, न्यूट्रॉन के ईट पर नाच, न्यूट्रॉन के चेडविक, जेम्स चेडविक। नेक्स्ट है लाफिंग गैस क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। सोडा लाइम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, सोडा लाइम। किसी रासायनिक यौगिक का लघुत्तम इकाई क्या है? यह होगा परमाणु। देखिए परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, अणु के बाद क्या होता है? तत्व बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी इकाई क्या है? ये तो सबसे लघुत्तम पदार्थ जो है वो क्या है? तो परमाणु होगा, क्योंकि परमाणु के बाद क्या है? अणु है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणें हमारी रक्षा करती है किससे? कौन करता है? ओजोन करता है, O3। सूर्य से जो परावैंगनी किरण आता है इससे रक्षा ओजोन करता है। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होता है क्या? जल। अम्लराज में क्या होता है? HCl एवं HNO3 होता है अम्लराज। एथिलीन का प्रयोग होता है फलों के पकाने की दर को बढ़ाने में। एथिलीन का प्रयोग होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, एथिलीन का यूज होता है। कौन सा अकार्बनिक खाद्य स्रोत है? रासायनिक खाद। या क्या है? अकार्बनिक खाद का स्रोत है। दूध को खुला में छोड़ने पर निम्नलिखित में से फर्मेंटेशन का खट्टा हो जाता है, क्यों? इसमें लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है इसलिए। या लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण। कौन सी धातु नहीं है? तो कार्बन क्या धातु नहीं, जबकि लोहा, सोडियम एवं एल्युमिनियम ये सब क्या है? धातु हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग लाया जाता है? इसका होगा मीथेन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का उपयोग किया जाता है। सिनेबार किसका मुख्य घटक है? यह होगा पारा का। ये देखिए पटना हाईकोर्ट में पूछा गया है। सिनेबार अयस्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पानी का वाष्प में रूपांतरण, पानी का वाष्प में रूपांतरण। नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है कौन? अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल में और क्षार लाल को नीला में। गुब्बारे में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हीलियम होगा। कौन सी विद्युत सुचालक है? ग्रेफाइट। किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? तो सोडियम को।
Na। बॉक्साइड किस तत्व का गैस है? बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड हो गया, सिडेराइट हो गया, ये सब क्या है? एल्युमिनियम का एस है। अगला प्रश्न है, इस्पात क्या है? इस्पात एक मिश्र धातु है। इस्पात जो है एक मिश्र धातु है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है? नौशादर। नौशादर। ऊर्ध्वपातज किसे कहते हैं? वैसा अवस्था जब वह ठोस से बिना द्रव में परिवर्तन है सीधा गैस में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लेबोर्जियस ने। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन लेबोर्जियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जल के 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। 1 मोल, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8, 1। सोडियम का जो संकेत है Na होता है, नाइट्रियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु संख्या कितना? 11 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2, 8, 18, 32, इस रेंज में चलता है। तो 11 में क्या होगा? 2, 8, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 2, 8, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है Cl। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है? क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 है। एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या होती है? यह होगा sp। एसिटिलीन में sp। कार्बन के चारों संयोजकताएं होती है समान। कार्बन का जो चारों संयोजकता है यह क्या होता है? आपस में समान होता है। चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग क्या होता है? तो दूधिया हो जाता है। कौन सा यौगिक HCl से प्रक्रिया कर CO2 देता है? तो Na2CO3। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 है। अगला है कैसिटेराइट अयस्क है कितना? किसका? एसन का। एसन किसका होता है? टीन का एसन, कैसिटेराइट। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम एवं इरिट्रियम से था। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यह बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। मास्टर्ड गैस किसे कहते हैं? Cl का सफिक्स 2 इंटू S। मास्टर्ड गैस ClCH2 का सफिक्स 2 S। निम्न में से किस अभिक्रिया से कौन सा क्रिया गैस है? इसका नियोन। अगला है किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है? क्लोरीन के बूझे चूने से। क्लोरीन के बूझे चूने से कौन सा गैस प्राप्त होता है? इसका होगा अक्रिय गैस, ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन के बूझे हुए चूने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कांच को हरा बनाने के लिए कौन सा लवण की आवश्यकता होता है? यह होगा फेरस लवण। सबसे सक्रिय धातु है सोडियम Na। परमाणु पुरातत्व वस्तु की आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग पद्धति का, C614 का। किस गैस में अधिकता ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है? किस गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस उत्पन्न होता है? CO2 से। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके क्षारीय भूमि में सुधार किया जाता है? सोडियम नाइट्रोड का, जबकि अम्लीय में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला है सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा गैस विद्यमान होता है? यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोल्ड ड्रिंक होता है इसमें क्या होता है? CO2। कौन सा रासायनिक लिमिटेड क्विक रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? होगा नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन जो है क्विक रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट रेमोनोज में कितने कण मौजूद होते हैं? यह होगा 6। कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा जिंक मिश्रण धातु नहीं है? यह होगा बेल धातु। यह जिंक का मिश्रण धातु नहीं है। कौन सा तत्व एक धातु है? सिलिकॉन जो है यह एक धातु तत्व है।
ट्राइबेसिक एसिड क्या है? फास्फोरिक अम्ल। ट्राइबेसिक फास्फोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल से अभिक्रिया करता है? यह होगा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? यह होगा क्लोरीन। इसका कितना होता है परमाणु संख्या? 17 होता है, तो 2, 8, 7। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पानी का उबलना, जबकि कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। H2SO4 का एमिक्सिटी कितना होता है? 7 होता है। साबुन का सह उत्पादक क्या है? ग्लिसरॉल। साबुन का सह उत्पादक जो है ग्लिसरॉल होता है। 18 कैरेट स्वर्ण में कितना परसेंट है? तो 24 कैरेट का होगा कितना? 100%। तो 18 कैरेट का 75% हो जाएगा। लोहे में गैल्वेनीकरण कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? यह होगा जिंक का। गैल्वेनाइजेशन में जिंक का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंधन। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। यह समीकरण है, इसे देख लीजिएगा। इसका 3H2O होगा। नेक्स्ट है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल है? यह होगा ब्रोमीन। सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर निरूपित करता है? कैल्शियम क्लोराइड CaCO3। क्लोराइड नहीं होगा, CaCO3 जो है यह चूना पत्थर को निरूपित करता है, CaCO3। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सभी कथन सही हैं। इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्य एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल जल में घुलता नहीं है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, यह क्षारीय धातु है, 10.5 होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और 18 कैरेट का, उसमें 75% सोने की मात्रा होता है। वॉशिंग सोडा में होता है क्या? NaHCl3 जो है यह बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। गेमिक्स DDT एवं ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। क्लोरीन का, ये दोनों क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है। SOS बंध प्रदर्शित करता है कौन सा? H2SO7। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO4 +7 होता है। XeO2Fe2 की आकृति होती है त्रिकोणीय द्विखंडन। त्रिकोणीय द्विखंडन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या, डाइबोरेन 120 डिग्री पर अमोनियम में क्या क्रिया देता है? B2H6 2NH3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? यह होगा O2/2- में। बेरिलियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में कौन सा द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है? यह होगा बेरिलियम का। बोरोन B का होगा, सिर्फ B। किसका अल्कोहल सही यूपेक नाम पहचाने? 2-डाइमिथाइल ब्यूटेन का। 2 जो होता है डाइमिथाइल ब्यूटेन का होता है, यह एल्केन का यूपेक नेम है। एल्केन का यूपेक नेम। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को दी गई ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, यह किसका वेग होगा? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। संयोजन यौगिक है क्या? बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से क्या बनते हैं? संयोजी यौगिक। नेक्स्ट है, कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? यह होगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह एक असत्य कथन है, जबकि इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन में, और पदार्थ के आंतरिक संगठन परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह देखिए, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के लिए कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? टंगस्टन, जबकि आयरन, क्रोमियम, निकेल ये सभी स्टेनलेस स्टील के लिए चाहिए। उस तत्वों के छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, यह होगा बेरिलियम, कैल्शियम Sr और सोडियम स्ट्रोंशियम Sr। नेक्स्ट है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है यह कॉपर, टिन एवं जिंक का मिश्र धातु है, गन मेटल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
C16 के एक अणु में कितने बाह्यकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो 20 पंचकोणीय, 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोणीय। क्वाड्रंट 60 में कितने ऐसे हैं जो षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोणीय होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए पूछे जाते हैं। यह बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों की उसकी अम्लीयता को घटते हुए क्रम में दर्शाएं। क्लोरोएसिटिक अम्ल, यह क्लोरोएसिटिक अम्ल होगा। नेक्स्ट है, कौन सा योगात्मक बहुलक है? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC जो है यह का एक योगात्मक बहुलक है। कौन सा अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? Fe2+। एक समीकरण है, इसका आगे देखते हैं। नीचे कक्ष में आकार दर्शाता है, ये कौन सा? dx² - y²। अगला प्रश्न है, गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर के महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? क्लोरीन है। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्टता ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा? यह 7/5 है। अगला प्रश्न है, केल्विन चक्र CO2 प्राथमिक ग्राही है, यह क्या होगा? RUBP। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। तो दोस्तों, अगला टॉपिक जल्द ही लाने वाला है और उसमें केमिस्ट्री में जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं यह पूरा देख लेंगे। यह सारे क्वेश्चन जो हैं बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।